वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं शशि स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। छोटा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर आज का ये होने वाला है, क्योंकि स्पेशली हम इसमें बातचीत करने जा रहे हैं 17th बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके बारे में हम प्रॉपर वे में बात करेंगे कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो प्रस्तावित है 30 सितंबर 2024 को, जिसकी नोटिफिकेशन आई होप कि जुलाई के सेकंड या थर्ड वीक में आने की संभावना है। और 30 सितंबर को जैसा बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले से सूचित कर रखा है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, तो इसको टारगेट करते हुए कि किस तरह से अभी से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बाकी के जो बचे हुए 3 मंथ हैं या फिर 80-85 दिन जो भी बच गए हैं उसमें किस तरह से अभी तक के पढ़े हुए अपने तमाम नोट्स को किस तरह से अंतिम रूप में पहुंचाया जाए और किस तरह से किया जाए कि आप प्रीलिम्स के रिजल्ट को पूरी तरह से सिक्योर कर पाएँ। स्पेशली हम इसमें बातचीत करेंगे कौन कौन से सेगमेंट से क्या क्वेश्चंस आते हैं और अभी उस पर तैयार करने की क्या कुछ रणनीति होगी। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, इन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। और कौन कौन से ऐसे कोर सब्जेक्ट है जिस पे काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है, जो बीपीएससी के कोर सब्जेक्ट है जिसको बिना पढ़े आप प्रीलिम्स के एग्जाम को नहीं पास कर सकते हैं, तो इस पे भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो 69th प्रीलिम्स का कट ऑफ था वो कट ऑफ कितना था, इस पे भी हम बातचीत करेंगे कि आपका रेंज कहाँ तक होना चाहिए। और एक चर्चा भी रहती है कि 69 और 68 से पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो इन सारी बातों का डिस्कशन आज के इस लेक्चर में होगा। और एक सटीक रणनीति, टेस्ट सीरीज वगैरह किस तरह से लगानी है, फुल टेस्ट कौन कौन से कोचिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए लेक्चर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि 17th बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो आपको 30 सितंबर 2024 को होने वाला है। और ये कंबाइंड प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, कहने का मतलब कि ये सीएससी, साथ ही साथ सीडीपीओ का पोस्ट खाली हुआ था सीडीपीओ, एफएओ का पोस्ट खाली होगा तो एफएओ, और बाकी जो भी पोस्ट खाली होंगे बीपीएससी के अंतर्गत जो पहले भरे जाते रहे उनके सारे प्रीलिम्स का कंबाइंड पेपर ये होने वाला है। तो 3, 4, 5 एग्जामिनेशन का एक साथ कंबाइंड पेपर होगा प्रीलिम्स का स्पेशली। तो जितना बेहतर परफॉर्मेंस होगा आपका तो उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेंस देने का, मान लीजिए कि आपका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, जैसे 69 की बात करें तो कुछ लोगों का कटअप सीडीपीओ को भी मेंस दिया उन्होंने, कुछ सीएससी का भी मेंस दिए और एफएओ का। तो जितना बेहतर आपका प्रीलिम्स पे पकड़ मजबूत होगा तो फिर आपको अलग अलग मेंस का आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा और अंतिम रूप से चयनित होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गया। अब दूसरी बात ये है कि इस समय से अब देखो प्रीलिम्स और मेंस है, तो मेंस का पेपर जनवरी में है। और तो मेरा मानना है कि अभी आप बचे हुए 80-85 दिनों में अगर आप पहले से प्रीलिम्स का आपका स्कोर बहुत सही मतलब है, आप अच्छा से 80, 85, 90 नंबर ला दिए हैं और ठीक ठाक आपका प्रीलिम्स से पकड़ है, तो आराम से 15-20 दिन अपने मेंस के कोई सब्जेक्ट को आप तैयार करने के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और मेंस का कोई एक आध सेगमेंट आप अच्छे से वहाँ पे आंसर राइटिंग वगैरह करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। परंतु यदि आप पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं या पीछे 1-2 प्रीलिम्स आपने फेल कर चुके हैं, तो फिर यहाँ से जरूरी हो जाता है कि प्रीलिम्स पहले पास करें कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मेंस देने का या मेंस लिखने का मौका मिले। तो अभी के हिसाब से मान लीजिए कि आप पहली बार भी एग्जाम दे रहे हैं तो कोशिश तो यही कि आप प्रीलिम्स पे पहले अब इस समय फोकस करने की पूरी टाइम आ गया है। बचे हुए 80 और 85 दिन में आप पूरी तरह से प्रीलिम्स पे आप अपना कंसंट्रेशन बनाएं और एक एक सब्जेक्ट जो है उसको अच्छे से रिवीजन करके फिर सेक्शनल टेस्ट के बाद से फिर मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके फिर आप 30 सितंबर को परीक्षा में अपीयर हो तो फिर चीज़ें काफ़ी आसान लगेगी आपको और आसानी से आप प्रीलिम्स को पास कर जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बेसिक बात है। और तो अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना है कि आपका प्रीलिम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तो आप थोड़ा सा मेंस कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा मानना है कि अभी से आप प्रीलिम्स में फोकस कर सकते हैं। अगर 30 सितंबर को पेपर होता है तो आपको थोड़ा सा लीड मिल जाएगा। ठीक है, आगे अगर बात करें तो ये आपका कुछ क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे बनाए हैं पीटी एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, ऐसे ये रैंडम नहीं बनाया गया है, आपको काफ़ी 2, 3, 4, 5, 10 साल का पेपर एनालाइज करने के बाद से ये बनाया गया कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको ध्यान से थोड़ा सा समझिए और कहाँ पे आपको हिट करना है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिस पे पूरी तरह से आपको पकड़ बना के फिर उस पर काम करना है, तो उस सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो एनालिसिस के ऊपर ये बेस है, ऐसे नहीं कि हवा में बस ये बना दिया गया कि हिस्ट्री से इतना आता है और ज्योग्राफी से इतना होता है। बहुत सारे ईयर्स का पेपर देखा गया है तब ये आपका यहाँ पे ब्रेक किया गया है। ठीक है, तो बिहार लोक सेवा आयोग के प्रीटी के अंतर्गत थोड़ा सा बेसिक बात जो कि मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा ये तो पता होना चाहिए कि जीएस पेपर मात्र एक होता है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं।
अब जो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 68 से चूंकि निगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर दिया गया है तो 1/3 यहाँ पे निगेटिव है, मतलब 3 आप गलत करते हैं तो एक आपका सही जो होगा वो माइनस हो जाएगा, तो 0.33 आपका निगेटिव मार्किंग है। तो ये बेसिक बात आपको पता है। जनरल स्टडी का एक पेपर होता है जो 150 क्वेश्चन का 1 मार्क्स का मतलब 150 नंबर का होगा, और उसके बाद 1/3 आपका निगेटिव होता है, तो थोड़ा सा सावधानी से पेपर को सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक बात है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे आप ध्यान दें तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आप प्रीवियस कोई भी पेपर आप उठाकर देख ले, बात करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर पे, तो कोई भी पेपर आप उठाकर देख ले, चाहे 69 हो, 68 हो, 67 हो, फिर 66 हो, 65 हो, कोई भी पेपर उठाकर देखेंगे तो डाटा कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। जो हिस्ट्री है उससे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हमेशा आपको मिल जाएंगे। अब इस हिस्ट्री के अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, और इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आपको एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब इसमें भी आप चाहोगे ब्रेक करना तो आप कर सकते हो। यहाँ पे एंसेंट हिस्ट्री से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्यतः। मेडिवल हिस्ट्री से लगभग 3 से 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिल जाएगा। अब प्रीवियस ईयर का कोई भी आप पेपर उठाकर आप इसको चेक कर सकते हैं, इतना क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब तो एक तो बात समझ गए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो इस पर प्रॉपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री पे तो खूब अच्छा से आपको पकड़ होना चाहिए, ठीक है। कौन सी घटनाएं कब हुई है, असहयोग आंदोलन स्पेशली 1885 के बाद जैसे घटनाएं घटी हुई है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना, फिर नरम दल, फिर 1905 में गरम दल की स्थापना, फिर 1905 में बंगाल के विभाजन, फिर उसके बाद बंगाल के विभाजन के बाद फिर स्वदेशी और बहिष्कार मूवमेंट, उसके बाद से फिर 1906-7 के आसपास जो क्रांतिकारी उग्रवाद का चरण रहा, भगत सिंह और ये भगत सिंह बोल रहे हैं, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वाला रीजन था। फिर 1911 के आसपास 3rd दिल्ली दरबार का आयोजन, फिर 3रे दिल्ली दरबार के आयोजन के बाद से फिर कैसे राजधानी को चेंज किया गया, कोलकाता से दिल्ली लाया गया, फिर एक बिहार प्रांत बनाया गया, फिर कैसे 1915 में महात्मा गांधी का भारतीय पॉलिटिक्स में आगमन होता है, फिर 1916-17 का कांग्रेस का अधिवेशन, फिर वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन। तो ये जितने सारे आंदोलन आपको, असहयोग आंदोलन, फिर उधर जाएंगे तो क्रांतिकारी उग्रवादी चरण का 2nd फेज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोग मतलब आए। उसके बाद से फिर कैबिनेट आपको जाएंगे तो आगे मिलेगा कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन, नेहरू रिपोर्ट, अल्ली चीना का रिपोर्ट, फिर उसके बाद से फिर आगे जाएंगे तो गोलमेज सम्मेलन, फिर गोलमेज सम्मेलन के 1900 बीच में सीडीएम जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हुआ है इसके बारे में, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम से स्वायत्तता मिलने के बाद 1937 में फिर चुनाव प्रांतों में जो हुआ, और चुनाव के बाद जो प्रक्रिया आगे बढ़ी, क्रिप्स मिशन और ये अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, ये सारी चीज़ें। तो जिस सीक्वेंस हमने बोला है लगभग इस सीक्वेंस में आपको भी पूरी तरह से एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। सभी ने जी के ऑप्शन से देखेंगे तब समझ में आएगा नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री पे इतनी पकड़ होना चाहिए कि आपको ये सारी चीजें एकदम मतलब क्लियर कट मतलब याद हो, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आपको जीएस पेपर 1 के अंतर्गत मेंस में भी मिलेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा बेहतर सभी से समझ आपका रहेगा तो चीजें आगे मेंस के लिए थोड़ा सा इजी होगी, ठीक है। और एंसेंट और मेडिवल ये सामान्यतः आप एनसीईआरटी कर ले, 6 और 7th में, 6 में एनसीईआरटी है आपका, और ये 7th में भी एनसीईआरटी है, एंसेंट और मेडिवल दिया है। लूसेंट से कर लें और प्रीवियस ईयर घटना चक्र से बस दोनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, अच्छे खासे क्वेश्चन आप बिहार पीसीएस में अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के लिए आप अभी तो ठीक है, तो एंसेंट लूसेंट से भी इसको कर सकते हैं, और इसको तो फिर एक कोई स्पेक्ट्रम अगर आपको पढ़ना पड़ेगा, तीनों को जब पढ़ लें तो आराम से आप घटना चक्र से जाकर, घटना चक्र जो है, घटना चक्र पहले तो एक जनरल जो हिस्ट्री का घटना चक्र है उससे पूरा क्वेश्चन एक बार पूरा लगा जाइए, एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न जितना भी क्वेश्चन है। उसके बाद से बिहार पीसीएस के अंतर्गत जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक बार आप प्रीवियस ईयर से देख लीजिए, सारी चीजें एकदम आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बात ये हिस्ट्री पे हमने बोल दिया, तो इस तरह से आपको प्रिपेयर थोड़ा सा करना पड़ेगा। आप एक बार सब्जेक्ट को पढ़ लिए, दूसरा बार रिवीजन कर लिए, तो इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। एक सेगमेंट को या एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंटली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस सब्जेक्ट को तो आपको बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा, 8 बार 10 बार, जितना बार रिवीजन करके आप उन चीज़ों को रिकैप करके 30 सितंबर तक अपने एग्जाम तक ले जा सके, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी। तो केवल सब्जेक्ट को पढ़ लेना मुनासिब नहीं है, सब्जेक्ट को पढ़िए, फिर उसको प्रीवियस ईयर लगाइए और बार बार उसको रिविजन करिए, अपना टाइम शेड्यूल बनाकर बार बार उसको रिविजन करिए और फिर अपनी तैयारी को फिर आगे बढ़ाइए। जब पूरा आप पढ़ के
घटना चक्र लगा के सारा कुछ रिवीजन हो गया तो फिर किसी भी कोचिंग क्लास का 100-150 क्वेश्चन का जो स्पेशली हिस्ट्री के लिए टेस्ट बनाया गया है, सेक्शनल टेस्ट, फिर उस हिस्ट्री का टेस्ट लगा दीजिए, नेगेटिव मार्किंग के साथ अपना टेस्ट लगा लीजिए, आपको अपना आइडिया लग जाएगा कि आप कितने बेहतरीन तरीके से पढ़े हुए हैं। ठीक है, फिर जहाँ पे दिक्कत हो रहा है उन चीज़ों को एनालाइज करिए और फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो ये रहा हम हिस्ट्री के बारे में। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, एक बात जो शुरुआत में ही हमको कर लेना था उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम नोटिस कर दे रहे हैं। अब देखो, आपके पेपर की अभी प्रीलिम्स का किस लेवल पे तैयारी करने, इसके लिए 2-3 बात आपको पहले से तो दिमाग में रखना है। जो लोग 68 और 69 का पेपर दिए हैं, पहले वो अपना पेपर निकालें जो पीछे उन्होंने पेपर दिया हुआ है, और फिर उसको माइन्यूटली बैठ कर ऑब्जर्व करें कि आपका कितना मार्क्स रहा है, आपने की कहाँ पे गलती हुई। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, आप तैयारी के साथ 69 का पेपर अटैम्प्ट किए थे, फिर कहाँ पे मिस्टेक हुआ, कहाँ पे आप ऐसे गलती कर दी जो नहीं होना था। तो इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद फिर आप अपना रणनीति बना सकते हैं। तो ये तो हो गया जो प्रीवियस एग्जाम देते रहे हैं, वो अपना पेपर निकाल कर पहले एक बार खुद एनालाइज करें कि आप कहाँ पे हैं और आपको यहाँ से किस तरह से तैयारी करनी है। बाकी जो रह गए सेकेंड इसमें जो पहली बार मान लो कि एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए है कि आप 68 और 69 का एक पेपर जेरॉक्स निकाल लीजिए, या फिर घटना चक्र का बुक लेंगे प्रीवियस ईयर, तो उसमें ये दोनों इंक्लूड दिया गया है। तो आप एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, और स्पेशली 68 और 69 का जो पेपर है, 68 बीपीएससी का और 69 बीपीएससी का, इन दोनों के प्रीलिम्स के पेपर को आप थोड़ा सा ध्यान से, मतलब टाइम देकर, 1.5-2 घंटा टाइम देकर पूरा प्रॉपरली इसको अध्ययन करें कि 68 और 69 में किस तरह से प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अभी तक आपकी जो पढ़ाई है उससे कहाँ तक हैंडल हो पा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक बार ऑब्जर्व करें इस पेपर को, और उसके बाद से फिर अपनी एक थोड़ा सा रणनीति बनाएं कि हम इतने कर रहे हैं और इतना हमारा बाकी है, और ये पूरा प्रक्रिया इस तरह से मतलब करना है। तो जो पहले से पेपर देते आ रहे हैं वो अपने पेपर को एक बार ध्यान में देखकर आपके कितने मार्क्स रहे वहाँ से एनालाइज कर लें, और जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उन दोनों पेपर को आप जेरॉक्स निकाल लीजिए, और फिर अपना एनालिसिस करिए कि अभी हम कहाँ पे खड़े हैं और कहाँ कितनी दूर जाना है। मतलब आपका पढ़ाई का लेवल क्या है, एग्जामिनेशन का पेपर का लेवल क्या है। बहुत समय, अभी 3 माह समय कम नहीं होता है, इस समय से सारी चीज़ें आप रिवीजन करके प्रैक्टिस करते हैं आराम से। 8-10 घंटा आप सेल्फ स्टडी पे देते हैं तो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से और आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये, तो हिस्ट्री के बारे में हम चर्चा कर लिए। वैसे ही आपका ज्योग्राफी है, अब इस ज्योग्राफी के अंतर्गत जाएंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों की बात कर ली है। बिहार ज्योग्राफी है, लेकिन हम बिहार स्पेशल में वहाँ पे बात करेंगे बिहार ज्योग्राफी के बारे में। तो अब इसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिर इंडियन ज्योग्राफी, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको मतलब क्वेश्चन 7-8 और फिर इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत 10-12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरह से अब इस ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आप कोई भी एक किताब फॉलो कर सकते हैं। एक तो एनसीईआरटी आप फॉलो कर रहे होंगे तो बहुत सही है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या फिर महेश बर्नवाल का डिस्क्रिप्टिव बुक ज्योग्राफी का आता है, फिर उसको आप कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, या फिर इसके साथ साथ दृष्टि आईएएस का जो क्विक रिवीजन बुक है ज्योग्राफी के लिए, वो भी काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि उसमें भी एनसीईआरटी के सारा मतलब वो सारी ही शामिल किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप भी रिवीजन कर सकते हैं। बाकी पॉलिटी के लिए 10-15 क्वेश्चन है, लूसेंट्स वगैरह या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब करते हैं तो पॉलिटी तो काफ़ी इजीली मतलब डील हो जाता है। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स है 10 से 12 क्वेश्चन। अब इसमें कुछ बेसिक इकोनॉमिक्स की बातें आप पहले से पढ़े होंगे तो पता होना चाहिए। मान लीजिए कि नेशनल इनकम है, तो ये सारा जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये सारा चीज़ नेशनल इनकम निकालने की क्या मेथड है, इन्फ्लेशन कैसे निकाला जाता है, सीपीआई इन्फ्लेशन क्या होता है, तो ये सारा चीज़। फिर वैसे मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई, और फिर वो कैसे भारत के बैंकिंग सिस्टम को हैंडल करता है, तो एक तो मॉनेटरी पॉलिसी वाला। फिर इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत का भी कैसा है, इन सारी चीज़ों से संबंधित इन सभी चीज़ों पे फिर करंट अफेयर्स, आपको बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, भारत का इकोनॉमिक सर्वे, भारत का बजट, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करके इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जनरल साइंस के लिए आप चाहें तो जनरल साइंस का जो स्पेशल लूसेंट का बुक आता है वहाँ से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन हेल्प मतलब हो जाएंगे। अभी से एनसीईआरटी जनरल साइंस का पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होगा, तो जनरल साइंस का आप यहाँ से देख सकते हैं और घटना चक्र से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए तो 2-3 बातें हम कहेंगे। या तो आप प्रतियोगिता दर्पण
फॉलो अप कर रहे होंगे। ज़्यादातर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लगता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ तक ज़्यादातर क्वेश्चन 6 महीने का ये जो बीच वाला टर्म है यहाँ से पूछेगा। तो मंथली प्रतियोगिता दर्पण आप फॉलो कर रहे हैं तो आराम से उसको फॉलो करिए। और फिर जैसे ही एग्जाम के समय एडिटोरिया क्या या फिर अलग अलग प्रकाशन का वार्षिकांक आता है, आप वहाँ से भी देखकर आसानी से अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो गया करंट अफेयर्स का। बिहार स्पेशल में आपको पता है कि बिहार स्पेशल के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसका पॉलिटी और ये सारा सेक्शन है। और स्पेशली ज्योग्राफी और हिस्ट्री बिहार स्पेशल का मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो आप बिहार स्पेशल के लिए केबीसी नैनो के या कोई भी प्रकाशन का बुक रखे हैं तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का 10 क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी आपका पकड़ मजबूत है तो आराम से इस मैथमेटिक्स को आप इसको तैयार कर लीजिए और आराम से 7-8 नंबर बन सकता है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट का ब्रेक किया गया। अब इसमें करना क्या है, आपको आगे कैसे इसको फॉलो अप करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कि इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको तैयार करना है, 8-10 घंटे का आपका स्टडी प्लान है अभी, तो फिर इसमें से 2-3 सब्जेक्ट को आप एक साथ, जैसे करंट अफेयर्स तो आप डेली बेसिस पे लगभग इसको तो रोज में रखिए कि बेसिक आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं या फिर कोई प्रकाशन का किताब पढ़ रहे हैं तो यहाँ से ये इसको कंटिन्यू एक सब्जेक्ट इसको हमेशा रखिए। फिर इधर से 2 सब्जेक्ट उठा लीजिए, मान लीजिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक साथ प्रिपेयर करते हैं तो लंबा प्लानिंग नहीं कि 1 महीना में हिस्ट्री खत्म करेंगे फिर 1 महीना में ज्योग्राफी, नहीं, एकदम तुरंत 10 से 15 दिन में आप हिस्ट्री को फिनिश करिए, 8 से 10 दिन में ज्योग्राफी को फिनिश करिए एकदम फास्टली रिवीजन करके। और फिर आप प्रीवियस तो रिवीजन कर लिए। रिवीजन करने के बाद से 2 काम करना है। एक तो आप घटना चक्र का जो किताब है घटना चक्र का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक मुद्दा बात बनेगा नहीं। तो घटना चक्र से हिस्ट्री का घटना चक्र का किताब या फिर ज्योग्राफी का घटना चक्र का किताब जो भी है, अगर आपके पास नहीं है तो ये सारे प्ले स्टोर पे किताब घटना चक्र का उपलब्ध है, आप जाकर वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो घटना चक्र से एक बार पूरा क्वेश्चन लगा दीजिए। उसके बाद से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होगा वो आपका PYQ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पीछे एग्जामिनेशन लिए गए हैं उसका PYQ जरूर आप करें, एक बार इसको जरूर करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके आसपास के क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट कर दिया जाता है। तो PYQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और PYQ में भी अगर जाएंगे तो जो घटना चक्र का BPSC का PYQ है अभी 69 तक अपडेट करके आ गया है ये किताब, और काफ़ी बढ़िया से एक्सप्लेनेशन वहाँ पे रहता है सभी क्वेश्चन के नीचे। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा PYQ के लिए। हमारा भी ऐसा प्लान है कि हम जितने PYQ है उसको फिर वीडियो के माध्यम से हम कराएं, लेकिन वो अभी प्लान में है, जैसे होगा फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो इतना कर लिए। एक बार सब्जेक्ट को आपने पढ़ लिया और पूरी अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया तो फिर घटना चक्र से एक बार क्वेश्चन लगा दिए, फिर एक बार PYQ लगा दिए। उसके बाद से किसी भी कोचिंग क्लासेस का फुल टेस्ट आपका हिस्ट्री का मिल जाए, फिर ज्योग्राफी का मिल जाए, आराम से बैठकर 100 क्वेश्चन का जो 150 क्वेश्चन का जो फुल टेस्ट है, मतलब सेक्शनल टेस्ट, आप इस सेक्शनल टेस्ट को नेगेटिव के साथ लगाकर अपना स्कोर भाप लीजिए कि हमारा स्कोर कहाँ पे है, कहाँ पे गलती हुई, उसको आप मतलब उसको देखकर समझकर फिर अपना वहाँ पे सुधार कर लीजिए, या फिर वहाँ से फिर कैसे रिवीजन करना है फिर उसको रिवीजन करके उसको तैयार करिए। फिर 2 सब्जेक्ट उठा लीजिए, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, फटाफट इसको रिवीजन करके फिर घटना चक्र से कर लीजिए, PYQ से कर लीजिए। दोनों काम करने के बाद फिर आप सेक्शनल टेस्ट उठाकर देख लीजिए अपना क्या स्कोर रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हुआ, कम है तो फिर कैसे उसको बढ़ाएं, आराम से आप रिवीजन करके बढ़ा सकते हैं। जनरल साइंस के लिए फिर इसको भी सेगमेंट में शामिल करिए, पूरा एक बार पढ़िए अच्छा से इसका, बायोलॉजी फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री, पूरा साइंस टेक का कुछ क्वेश्चन है बात कर लेते हैं उस पर भी थोड़ी देर में, तो इसको आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इकोनॉमिक्स के लिए आप विजन IAS का जो PT 365 है इकोनॉमिक्स का, तो आप उससे भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ बेसिक के साथ करंट अफेयर्स इंक्लूड करके देता है, तो आप इससे यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर साइंस के लिए आप लूसेंट कर लीजिए, स्पेशली घटना चक्र का जो साइंस का किताब है उसको करके प्रीवियस ईयर करके, और फिर किसी कोचिंग का आप टेस्ट वहाँ से जो सेक्शनल होता है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइंस के बारे में। करंट अफेयर्स के बारे में प्रतियोगिता दर्पण आप मंथली फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से उसको समय समय पर रिवीजन करते रहिए, और जब टेस्ट में आएगा तो फिर आपका अंदाजा लग जाएगा कि आप किस अभी अंदाजे पे हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल के लिए LCS कोचिंग के द्वारा लगातार बिहार ज्योग्राफी जो चालू हुआ है उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप लेक्चर आपको मिल रहा है, तो आप चाहें तो एग्जाम तक हमारी कोशिश है कि बिहार स्पेशल का पूरा वो लेक्चर अपलोड कर दें, तो आप वहाँ से हमको फॉलो कर सकते हैं, या फिर पहले से पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिवीजन करिए, रिवीजन करने के बाद PYQ लगाइए, उसके बाद से फिर आप सेक्शनल टेस्ट में भाग लीजिए। मेरा ऐसा उम्मीद हम आपसे करते हैं कि अब आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो कम से कम जुलाई के लास्ट तक
या फिर अगस्त के मिड तक पूरी ये सब्जेक्ट एक बार आपको पूरी तरह से मतलब रिवीजन हो जाना चाहिए, और 10 अगस्त के आसपास आप फुल टेस्ट लगाने के लिए पूरी तरह से आप तैयार हों, पूरा फुल प्रूफ रिवीजन के साथ। अब फुल टेस्ट लगाने का भी अलग है, आप चाहें तो अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई उसका विशेष लाभ नहीं मिलेगा। आप तैयारी के साथ अटैम्प्ट ले और फिर बिना तैयारी के साथ अटैम्प्ट ले तो दोनों में काफ़ी फर्क होता है, ठीक है। तो आप लास्ट जुलाई तक या फिर 10 अगस्त तक पूरे इन सारे सब्जेक्ट्स को एक बार पढ़ के रिविजन करके घटना चक्र लगा के PY के लगाकर सेक्शनल टेस्ट लगाकर पूरी तरह से आप रेडी हो जाएं, और उसके बाद से फिर चलकर आप फुल टेस्ट लगाएं 10 अगस्त के आसपास या 15 अगस्त के आसपास। और फुल टेस्ट लगाने के बाद से फिर आपको अंदाजा लगेगा कि हम कितने पानी में हैं और फिर वहां से कितना दूर जाना है। तो टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब तक टेस्ट आप नहीं देंगे तो फिर आपको फिर आइडिया कैसे चलेगा कि हमारा औकात अभी कितनी है और कितनी अभी आगे जाना है। इसलिए टेस्ट काफ़ी ज़रूरी है। आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आपकी बीमारी को इलाज करने से पहले वो क्या करता है, कुछ बेसिक टेस्ट करवाता है, तब उसके हिसाब से मेडिसिन चलाता है कि इस मेडिसिन से वो बीमारी खत्म हो जाएगी। अब बिना टेस्ट किए वो मेडिसिन चला दे तो पता चला बीमारी कुछ और है, मेडिसिन कुछ और चला रहा है, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखना है। तो वैसे ही आप भी टेस्ट सीरीज जब पूरा फुल टेस्ट लगाएंगे तो फुल टेस्ट लगाने के बाद से आपको भी पता चलेगा। फुल टेस्ट किसी का भी नहीं, मान लो कि एड्यूटेरिया है फिर अस्थाई है तो इनका थोड़ा सा ठीक ठाक फुल टेस्ट आता है, तो आप इनमें से कोई भी ऑफलाइन आप पेपर खरीद कर 150 क्वेश्चन का फिर घर पे बैठ के 2 घंटे में जो माहौल रहता है उस माहौल में आप बैठ कर अपना पेपर देकर इस बात की जानकारी लें, अपना टेस्ट करें खुद से कि हमारा हिस्ट्री सही है कि ज्योग्राफी कहाँ पे मिस्टेक है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स कहाँ पे हमारा गलती हो रहा है। तो एग्जाम से पहले जो रिहर्सल होता है उस रिहर्सल को यहाँ पे आप कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी महान खिलाड़ी या कोई भी आप देख ले फील्ड पे उतरने से पहले आप उसको काफ़ी बार करके गया होता है। तो 30 सितंबर में एग्जाम में अपीयर होने से पहले बहुत बार आपको ये मॉक टेस्ट कम से कम 15-20-30 मॉक टेस्ट आप लगा ले तो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए टेस्ट काफ़ी ज़रूरी है कि आपको पता चले कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, किस पे फोकस करना है, इसलिए इसको करना जरूरी है, ठीक है। तो 10 अगस्त या 15 अगस्त तक ये पूरे सब्जेक्ट को एक बार पढ़ के रिविजन करिए। उसके बाद से पहला टेस्ट 10 और 15 अगस्त के बीच आपका आ जाना चाहिए कि कहाँ पर गड़बड़ है, किसको ठीक करना है, ये सारा पता चल जाए तो फिर आगे उस पर अपना होमवर्क करने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स बातें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह अगर बिहार में आपको ऑफिसर बनना है तो पूरी तरह से जोर लगाकर इस पे मेहनत करना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा भी आपका बेसिक कंप्लीट है, पहले से थोड़े बहुत सब्जेक्ट पे पकड़ है तो आराम से अभी 80-85 दिन है, बिना किसी मेंस का भी सेट कोई टेंशन लिए बिना आराम से इसको पढ़िए। आप प्रीलिम्स निकालिए, मेंस के लिए फिर आगे आपका जैसा होगा उस पर आगे कभी बातचीत होगा, ठीक है। तो ये पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो एक बार अपने नोट्स का पूरा रिवीजन, जिससे भी आप पढ़ाई करते हो नोट्स किताबों से उसका रिवीजन, फिर घटना चक्र से पूरा उस टॉपिक का PY मतलब सारे क्वेश्चंस, उसके बाद से BPSC का PYQ, इतना 3 काम कर लिए। उसके बाद से फिर आप सेक्शनल टेस्ट और उसके बाद से फिर फुल लेंथ टेस्ट 10-15 अगस्त तक आपको फुल लेंथ टेस्ट देकर अपनी औकात को भांप लेना है। फिर वहाँ से आगे की क्या रणनीति होगी इस पर बातचीत मतलब उसको अपना निर्धारित कर लेना है, ठीक है। 2 मिनट आपका समय लेंगे, थोड़ा सा हम कट ऑफ पे बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपको टारगेट करना है। कट ऑफ अगर देख लिया जाए तो हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कट ऑफ का क्या सिनेरियो है। एक सेकंड आपको दिखाते हैं हम। प्रीवियस जो 69 का कट ऑफ रहा है उसका क्या है अभी, प्रीवियस 1 मिनट सॉरी। तो प्रीवियस जो कट ऑफ रहा है उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। वन सेकेंड, चलिए यहाँ पे तो उपलब्ध नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। अब जो प्रीवियस कट ऑफ था आप अगर देखेंगे तो CSE का कट ऑफ 91 था, ठीक है, जनरल के लिए। अब ये कट ऑफ पहले क्या था उस पर मायने नहीं रखता है, एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस के नेचर या फिर उस पे बनाने के इन सारे मैटर्स पे ये कट ऑफ आपको दिमाग में रखता है। अब ऐसा नहीं कि हम 91 टारगेट रखेंगे और ये फला चीज़ें, ऐसा नहीं दिमाग में रखना है। अगर क्वेश्चन इजी होगा तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा तो कट ऑफ नीचे भी चला जाएगा। तो उसको आपको नहीं दिमाग में रखना है और ध्यान में नहीं सोचना है, बस इतना समझना है कि अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है, पूरी चीज़ों को पढ़ के PYQ करके सारी चीज़ों करके। अगर क्वेश्चन टफ आएगा तो सभी के लिए आएगा, ईजी आएगा तो फिर सभी के लिए आएगा, तो उससे परेशान नहीं होना है। परंतु जरूर टारगेट करना है कि आपका स्कोर 100 और उसके आसपास होना चाहिए।
तभी आप 100% सिक्योर हो पाएंगे, अपने रिजल्ट को मतलब कर पाएंगे और फिर आपको मेंस का तैयारी करने का अच्छा मौका मिलेगा। नहीं तो फिर ये बीच बीच में फंस जाता है, तो फिर एक महीना जब रिजल्ट प्रीलिम्स का आता है तो उसमें हम करें या ना करें तो काफ़ी मतलब ये हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करें कि 100 AI से आप क्रॉस करा लें अपने और मतलब मार्क्स को, और आराम से बेफिक्र होकर आप मेंस की तैयारी को कर सकें। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। ठीक है, ये कोर सब्जेक्ट्स है जिस पे काफ़ी आपको फोकस हिस्ट्री और करंट अफेयर्स और ये साइंस, क्योंकि 30 क्वेश्चन और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन और लगभग यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन, 80-85 क्वेश्चन के यहाँ पे मैटर बनता है, तो इनको थोड़ा सा फोकस करना है, इसलिए कोर सब्जेक्ट्स के तौर पर इसको लिखा गया है। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद। आई होप कि थोड़ा सा वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा और थोड़ा सा पढ़ाई को एक सटीक रणनीति पे आप लेकर जाएंगे, और जितनी बातें बताई गई अगर फॉलो करते हैं तो मतलब ठीक ठाक आपका प्रीलिम्स आप अच्छे से निकाल ले पाएंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।